वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड हैं टॉपिक से। तो आइए देख लेते हैं। तो हमें लेट यू इक्वल टू दिया है 5,4,1, वी इक्वल टू दिया है 3,-4,1 और डब्ल्यू इक्वल दिया है 1,-2,3। विच पार्ट ऑफ द वेक्टर आर ऑर्थोगोनल ऑफ और परपेंडिकुलर। तो अगर कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर है तो बिकम फार ऑर्थोगोनल ऑफ वेक्टर, यानी कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर हैं तो जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो यू डॉट वी इक्वल टू जीरो, वी डॉट डब्ल्यू इक्वल टू जीरो और यू डॉट डब्ल्यू डॉट यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये है हमारी कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होने के लिए। ऑर्थोगोनल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक, 90 डिग्री कोण पर बनाता है, तो ये होते हैं परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसीलिए ये जीरो होते हैं। तो होते किस लिए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर है जैसे यू डॉट वी है, होता क्या है मोड ऑफ यू इंटू मोड ऑफ वी इक्वल टू डॉट कॉस थीटा होता है, ठीक। अगर हम ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो 90 की वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो। तो मोड ऑफ यू इंटू मोड ऑफ वी इंटू जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा जीरो। इसीलिए ये यू डॉट वी इक्वल टू जीरो होता है इन ऑर्थोगोनल या किस कंडीशन में, ऑर्थोगोनल हो गई और ये परपेंडिकुलर कंडीशन में, इसीलिए हो। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यहाँ पर है कि इफ़ वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन यू डॉट वी इक्वल टू जीरो एंड वी डॉट डब्ल्यू इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू डॉट यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यू डॉट वी इक्वल टू जीरो फेयर यू इक्वल टू हमें 5,4,1 दिया है एंड वी इक्वल टू हमें 3,-1 दिया है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 +4 इंटू -4 +1 इंटू 1 इक्वल टू जीरो। ये हो गया, यहाँ से हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 15 प्लस -16 प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो 16 -16 इक्वल टू जीरो, ये हो गया। जब ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये जीरो आ रहा है तो सो यू डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हमारा प्रूव हो गया। फिर यानी कि यू और वी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक। तो हम वी डॉट डब्ल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू जीरो हुआ। वी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3,-4,1 एंड डब्ल्यू इक्वल टू 1,-2,3 दिया हुआ, ठीक। यू डॉट डब्ल्यू निकालेंगे, दोनों वेक्टर लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 को -2 से, तो -4 इंटू -2, यहाँ हम करेंगे 1 को 3 से तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 + 8 + 3, ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा तो जो ये यू डॉट डब्ल्यू हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। इसका मतलब इट इज़ यू डॉट डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट सो इज नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम निकालेंगे डब्ल्यू डॉट यू इक्वल टू जीरो, फिर डब्ल्यू इक्वल टू 1, -2, 3 इक्वल, एंड जो हमारा यू वेक्टर है वो है 5,4,1। तो यहाँ से जो 1, -2, 3 5,4,1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ से हो गया 5 - 8 + 3 और ये -8 + 8 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यू डॉट वी वी हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो यहाँ से दैट मीन यू डॉट वी इक्वल टू जीरो, इट इज़ ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो बट यू डॉट वी इक्वल टू जीरो है एंड क्या है डब्ल्यू डॉट यू इक्वल टू जीरो, बट जो हमारा वी डॉट डब्ल्यू है ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए वी डॉट डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनल कंडीशन। सो ये क्या है, ये हमारे ऑर्थोगोनल नहीं है यू और डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड के सो दैट यू डॉट वी आर ऑर्थोगोनल, यानी कि दो वेक्टर यू और वेक्टर वी हमें दिए हुए हैं, तो हमें दिखाना है कि जो यू डॉट वी
क्या है, ये ऑर्थोगोनल है, दिया हुआ है और हमें के की वैल्यू बताना है। तो यू डॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, यानी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा तो हमारा ऑर्थोगोनल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम दोनों वेक्टर लिखेंगे, तो 1 कॉमा के -3 डॉट 2 कॉमा -5 कॉमा 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है हमें। तो हम यहाँ से 1 क्रॉस 2 1 इंटू 2 प्लस के इंटू -4 प्लस -3 कॉमा 4 ये इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 प्लस -5 के -12 इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से हमारा यहाँ से हो गया -5 के इक्वल टू 12 -2, ये हो गया। -5 के इक्वल टू 10 हो गया। तो 5 ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 2 बार। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2। ठीक, अब ऊपर अगर हम जो के की वैल्यू वेक्टर में रख देंगे तो हमें यू वेक्टर और वी वेक्टर मिल जाएगा। तो वहीं पर अगर हम बात करें हमें किस वेक्टर का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मतलब ये वेक्टर हो गया यू, ये हो गया यू वेक्टर, ये हो गया वी वेक्टर। ठीक, यहाँ से यू वेक्टर हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ वी वेक्टर, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ u माइनस वी वेक्टर। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ u माइनस वी, यानी कि u वेक्टर जो हमें दिया है वो यहाँ लिखेंगे 1 कॉमा -2 कॉमा -3 माइनस हो जाएगा 2 कॉमा -5 कॉमा 4 डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट -1 कॉमा 3 कॉमा -7, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर मोड का डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी मोड है, मोड। ठीक है, तो जब हम इसका मोड निकालेंगे, ठीक है, तो ये होगा √-1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 + 9 + 49 इक्वल टू 59, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।